अब जो है बात कर रहे हैं मेन जो है पेपर पैटर्न के अंदर सिलेबस में होता क्या, कितने सेक्शंस होते हैं आर्किटेक्चर प्लानिंग। अपन स्पेशली आर्किटेक्चर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर जनरली बात करें 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीए, जिसका 15 मार्क्स का होता है, जिसका वेटेज होता है 15 मार्क्स। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, 15 मार्क्स। बचा हुआ 85 मार्क्स इज फॉर योर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ भी देखो, सेक्शन में 2 होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, ये जीए जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन रहता है। उसके अलावा बाकी कैंडिडेट के अंदर जो पेपर सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट मार्क्स को कहते हैं। आर्किटेक्चर का तो आर्किटेक्चर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सब सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू भी होंगे, एमएसक्यू भी होंगे, एनईटी भी होंगे, तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो बोला भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जी जनरल एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाकी 55 जो कि सब्जेक्ट मार्क्स के होंगे, टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में मिलाकर। 10 क्वेश्चन इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड 55 क्वेश्चन इज फॉर अदर आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और 55 को कैसे डिवाइड कर रखा है अभी अपन आगे देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, देखो सिंपल बोला गया आर्किटेक्चर का लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स पेपर एआर, एआर इज फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो एआर के अंदर सिंपल लिखा हुआ देखो, जनरल एप्टीट्यूड हो गया 15 मार्क्स का, बाकी सब्जेक्ट क्वेश्चन जो 85 मार्क्स यहाँ पर रहता है, 15 प्लस 85 मार्क्स। ऑलराइट, और क्वेश्चन की बात करें तो जीए के अंदर 10 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के आपके कितने 55 क्वेश्चन, टोटल 65 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर हो गया, टोटल 100 मार्क्स। ऑलराइट, यहाँ पर क्वेश्चन आपके 2 तरीके के होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं जी भैया, और 2 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन भी होते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक के भी होंगे 2 के भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला गया, फॉर अ रॉन्ग आंसर टू एमसीक्यू देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है वो देख लो, अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपने अगर नेगेटिव गलत लगाया तो 1 नंबर 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता है। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो गलत हुआ है तो यहाँ पर 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो 1 वाले के अंदर 1/3, 2 वाले का मार्क्स वाले में 2/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑलराइट, अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग एमएसक्यू एंड एनएटी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर लेकिन यहाँ पर पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती, याद रखना। 2 अलग अलग चीजें, नेगेटिव मार्किंग अलग चीज है, पार्शियल मार्किंग अलग अलग चीज, ठीक है। क्या बोला गया वो सुनो आप, वो सिंपली बोला गया कि यहाँ पर जो है ये तो आपको समझ में आ गया कि एमसीक्यू जो है, यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क्स वाले में होगी 1/3, 2 में होगी 2/3, पर यहाँ पर जो है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू। एमएसक्यू के अंदर मतलब मान लेते हैं 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ए बी सी और डी। अब ये 4 ऑप्शन के अंदर से मान लेते हैं आपके पास 2 ऑप्शन सही थे, आपने बी वाला और सी वाला लगा दिया, तो आपने सही और गलत दोनों एक साथ लगा दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पर आपके नेगेटिव भी नहीं होगा। आपने गलत लगाया तो भी नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पर, और सही सही और गलत एक साथ लगाए थे तो भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर सही लगाए थे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब कि गलत और सही लगाने पर, फिर ओनली गलत लगाने पे आपको नेगेटिव नहीं हो रहा है। और एक होती है पार्शियल मार्किंग, मान लेते हैं आपने ऑप्शन ओनली ए ऑप्शन ही सिलेक्ट किया जो कि सही था, पर आपने बी वाला नहीं लगाया, तो भी आपको पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी। आपको सही करने के लिए सबके सब ऑप्शन लगाने पड़ेंगे जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसमें। ऑलराइट, इसको बोलते हैं पार्शियल मार्किंग। तो पार्शियल मार्किंग भी नहीं है यहाँ पर, तो आपको 2 ऑप्शन सही थे तो आपको दोनों ऑप्शन लगाने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्या चीज हुई, क्या एमएसक्यू के अंदर भी पार्शियल या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। एनएटी के अंदर भी यहाँ पर जो है पार्शियल और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है।